हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने नेमिंग को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैंने दो तरह के कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिए हैं, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर और पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले क्योंकि इन दोनों की नेमिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले, एक बार ये क्लियर हो जाए तो फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब होता है कि जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इस पे नेगेटिव चार्ज है। जैसे ये K4FeCN6 है, तो मैं इसको आयोनाइज करूंगा तो 4K प्लस और FeCN6 -4 बन गया। तो दिस इज द नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले इस तरफ लेफ्ट साइड में नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले नेमिंग को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और राइट साइड में पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। जैसे ZnNH3 4SO4 है, इसको मैं आयोनाइज करूंगा तो ZnNH3 4+2 सल्फेट आयन रिलीज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग के कुछ रूल डिफरेंट है। मतलब इन दोनों को नेमिंग करने के तरीके अलग अलग है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले हम नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नेमिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहले तो हम कॉमन पॉइंट देख लें। पहले तो ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे ये K4, मैं इसको रिसेंबल करके चलो तो समझ में आ जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब पोटेशियम। अब यहाँ पोटेशियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, और ये मेटल है तो ये आयरन है। ये आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर कुछ भी हो सकता है। ये लिगेंड है, अब ये लिगेंड यहाँ मैंने साइनाइड लिया है, Cl हो सकता है, H2O हो सकता है, OH हो सकता है, कोई भी लिगेंड हो सकता है। यहाँ पर N नंबर ऑफ लिगेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 6। जैसे यहाँ पर 6 है तो ये 6, 4 कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन एग्जाम्पल। तो मैं वापस क्लियर कर रहा हूं कि मैं लेफ्ट साइड पर नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर को डिस्कस कर रहा हूं, राइट साइड पर पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर को डिस्कस कर रहा हूं। नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मैंने कॉमन फॉर्मूला बना दिया, EP ब्रैकेट में M होल N, फिर ब्रैकेट क्लोज हुआ। तो EP का मतलब आप समझ गए। जैसे इसको इससे रिसेंबल कर लो, EP का मतलब पोटेशियम हो गया यहाँ पर, M का मतलब सेंटर मेटल कैटायन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर कुछ भी हो सकता है। लिगेंड या Cn है, और डिपेंडिंग अपॉन एग्जाम्पल तो या NH3 H2O OH माइनस Cl माइनस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर साइनाइड है, यहाँ पर N की वैल्यू नंबर ऑफ लिगेंड्स है। और अगर मैं इसको आयोनाइज करता हूँ तो ये 4K प्लस EP अलग हो जाएगा क्योंकि ये तो आयोनाइजेबल है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव बन गया और ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब जब नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर की हम नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का नाम लिखते हैं, और इसका नाम वही लिखते हैं जो पीरियोडिक टेबल में है। अगर यहाँ पोटेशियम है तो पोटेशियम ही लिखेंगे, अगर यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम ही लिखेंगे। फिर सेकंड नंबर लिगेंड का आएगा, और लिगेंड का नाम लिखने के बाद हम मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल को हम मेटलेट बोलते हैं। जैसे यहाँ ये है तो फेरेट बोलेंगे, कोबाल्ट होगा तो कोबाल्टेट बोलेंगे। अभी समझ में आ जाएगा आपको। और फिर ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन वर्ड में डिनोट करते हैं। फिर मैं यहाँ क्लियर करूं, बहुत इजी है बेटा, खाली एक बार इसको आप देख लो, और मैं 5-7 एग्जांपल कराऊंगा, आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा। और जब पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सल्फेट हो गया। और इसमें सबसे पहले हम लिगेंड को नेम देते हैं। लिगेंड को नेम देने के बाद मेटल का नाम, जो मेटल है, ये जिंक है तो जिंक ही लिखेंगे, कॉपर है तो कॉपर ही लिखेंगे। और फिर हम थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम देंगे। अब ये Cl माइनस भी हो सकता है, SO4 -2 भी हो सकता है, Br माइनस भी हो सकता है। ये जो है ये सल्फेट है जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को न्यूट्रल कर रहा है। ये दोनों जब कंबाइंड हो जाएंगे तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल हो जाएगा, यानी एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं। तो ये ध्यान देना है। मैं वापस स्टार्टिंग से ले रहा हूं। एक बार अगर ये माइंड में सेट है आपको तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए डज नॉट यूज डाई ट्राई प्रीफिक्स बिफोर द नेम ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पहले डाई ट्राई प्रीफिक्स नहीं लगाना है। आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के जस्ट पहले डाई ट्राई नहीं लगाना है। जैसे यहाँ K4 है तो हमको खाली पोटेशियम लिखना है, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, पहली बात। दूसरी बात, जो लिगेंड है तो लिगेंड के लिए हमको डाई ट्राई प्रीफिक्स यूज करना है। लिगेंड के लिए हमको क्या यूज करना है? लिगेंड के लिए हमको डाई ट्राई प्रीफिक्स यूज करना है। जैसे यहां पर 6 है तो हेक्सासाइनो आ जाएगा, या 4 है तो टेट्राअमीन आ जाएगा। और अगर लिगेंड नेगेटिवली चार्ज है तो O सफिक्स लेंगे। जैसे ये CN है तो इसको साइनो बोलेंगे, Cl है तो क्लोरिडो बोलेंगे। ध्यान रखना, क्लोरो नहीं बोलते हैं, क्लोरो नहीं, क्लोरो ऑर्गेनिक में आता है, इनऑर्गेनिक में हम इसको क्लोरिडो बोलते हैं। Br माइनस है तो ब्रोमिडो बोलते हैं, OH माइनस है तो हाइड्रोक्सो बोलते हैं, NO2 माइनस है तो नाइट्रो बोलते हैं या फिर नाइट्रिट्रो बोलते हैं। नाइट्रो और नाइट्रिट्रो कब बोलेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो उसको स्पेसिफिक नेम देते हैं। जैसे NH3 को अमीन बोलते हैं, AMMINE अमीन बोलते हैं। H2 है तो एक्वा बोलते हैं। वो अब धीरे धीरे एग्जांपल के थ्रू मैं क्लियर करूंगा, पहले इसको वापस माइंड में रीसेट कर लो। अब मैं वापस एक बार स्पीड से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन एलिमेंट्स, इनके लिए डाई ट्राई प्रीफिक्स नहीं यूज करते हैं। जो नाम है वो ही देते हैं। जैसे यहाँ सल्फेट है तो सल्फेट ही लिखेंगे, या पोटेशियम है तो पोटेशियम ही लिखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, लिगेंड के आगे डाई ट्राई प्रीफिक्स लगाना है। 6CN है तो हेक्सासाइनो, 6Cl होंगे तो हेक्साक्लोरिडो, 4 है तो टेट्राअमीन। उसके बाद नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो सेंटर मेटल केटायन है उसको मेटल नहीं लिखते, मेटलेट लिखते हैं। उसके साथ हम ATE सफिक्स यूज करते हैं। ब्रैकेट में रोमन वर्ड में इसकी प्राइमरी वैलेंसी, ब्रैकेट में रोमन वर्ड में इसका सेंटर मेटल केटायन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। यहां पर जब हम नेम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखते हैं, फिर हम मेटल का नाम जो है पीरियोडिक टेबल में, जिंक का जिंक, कॉपर का कॉपर, निकल का निकल, और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को नेम देते हैं। नेगेटिव लिगेंड के लिए O सफिक्स, न्यूट्रल के स्पेसिफिक नेम जो हम देखेंगे। तो हम अब अगर मैं इन रूल्स को एप्लीकेबल करते हुए, देखो कितने इजी नेम है ये। देखो अब क्या नाम लिखूंगा मैं इसका, तो इसका नाम लिखूंगा K4। K4 तो टेट्रा पोटेशियम नहीं, रॉन्ग। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के लिए डाई ट्राई प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, तो K4 को खाली पोटेशियम लिखना है। क्या लिखना है? पोटेशियम लिखना है। तो सीधा हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। फिर किस हो गया, अब सेकंड नंबर किसका आ रहा है, लिगेंड का। लिगेंड के आगे मैंने क्या कहा है, यूज डाई ट्राई प्रीफिक्स, तो 6 है तो हेक्सा, हेक्सा, ठीक है। अब नंबर 2 है, नंबर 1 खत्म हो गया, अब नंबर 2 पे आ रहा हूं। नंबर 2 के लिए क्या लिखूंगा मैं, हेक्सा साइनो, रेड कलर से कर दिया, यानी फर्स्ट ये, सेकंड ये, फर्स्ट ये, सेकंड इसका नाम हेक्सा साइनो। फिर क्या है, मेटल, मेटल आयरन है नहीं, फेरस है, तो फेरस को क्या लिखूंगा मैं, क्योंकि यहाँ Fe+2 होता है, तो फेरस नहीं, फेरेट, तो मैं क्या लिखूंगा, फेरेट। क्या लगा दिया, जैसा कि मैंने आपको कहा ATE लिखेंगे, तो ये ATE लगाया। फिर ब्रैकेट में X, तो यहाँ Fe पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो रोमन वर्ड में 2 लगा दिया। तो इसका IUPAC नेम देखो कितना इजी हो गया। फर्स्ट नाम इसका डाई ट्राई प्रीफिक्स नहीं यूज करो तो सीधा पोटेशियम। सेकंड नाम इसका डाई ट्राई प्रीफिक्स यूज करो तो हेक्सासाइनो। थर्ड नाम सेंटर मेटल केटायन का 8 सफिक्स यूज करते हुए फेरेट, ब्रैकेट में X, तो आप देख लो इसको रिसेंबल कर लो। तो ये हो गया पोटेशियम, हेक्सासाइनो, फेरेट। चलो
एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने सेकंड एग्जांपल लिया था K3 पोटेशियम। अब K3 में क्या हो जाएगा, या प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी, खाली यहाँ थर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब जब मैंने K3 किया तो इस पर +3 आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना सिखा चुका हूं मैं, नहीं तो आप एक्स के मेथड से ऑक्सीडेशन निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी प्रीवियस क्लासों में मैंने बार बार निकालना बताइए। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, वही हो गया ट्राई पोटेशियम, नहीं पोटेशियम। फिर नंबर किसका, इसका हेक्सासाइनो। फिर नंबर किसका, इसका फेरेट। फिर ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू थर्ड। यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है, ये एक्स की वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह से एक और लिखते हैं अपन, ये देखो Na2 NiCl4। अब ये भी नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तभी यहां ये -2 आएगा। और निकल पर प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मैं बता रहा हूं। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नाम किसका लिखना है, फर्स्ट नाम सोडियम का, डाइसोडियम। डाइसोडियम रॉन्ग, खाली सोडियम। सोडियम हो गया। सेकंड नंबर लिगेंड का, लिगेंड के आगे डाई ट्राई प्रीफिक्स भी लगाने हैं, तो क्या हो जाएगा, अब लिगेंड का नाम टेट्राक्लोरिडो। ध्यान रखना क्लोरिडो लिखना है, बच्चे क्लोरो लिख देते हैं क्योंकि हम क्लोरो लिखने की आदत पड़ी हुई है। तो ये सोडियम टेट्राक्लोरिडो। निकल, निकल नहीं, निकलेट, ATE लगाना जरूरी है। ठीक है, निकलेट। और ये हमने निकलेट लगा दिया और ब्रैकेट में 2 लिखना जरूरी है। ये एक्स की वैल्यू बेटा है। तो ये देख लो आप, फर्स्ट नाम इसका डाइट्राइप्रिफिक्स यूज नहीं करना है, सोडियम। सेकंड नाम लिगेंड का डाइट्राइप्रिफिक्स के साथ, तो फर्स्ट नाम इसका सोडियम, सेकंड नाम इसका डाइट्राइप्रिफिक्स के साथ टेट्राक्लोरिडो, निकलेट। तो देखो सीक्वेंस में यही है, ठीक है ना, कि मैंने पहला इसको लिखूंगा, दूसरा इसको लिखूंगा, तीसरा इसको लिखूंगा। ठीक है ना, 1 2 3 में ये कह रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो, और ब्रैकेट में रोमन वर्ड के अंदर प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान दो, जिनमें पेशेंस है, फोकस है, वो स्टूडेंट विनर है। वो कंफर्ट वे में किसी भी टीचर के पास पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, अपना 100% देता है। स्टूडेंट को भी अपना 100% देना पड़ेगा, तब जाके कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैंने आपको 3 एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिए। फिर अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, ध्यान देना। अब मैं यहां आ रहा हूं, अब मैं इसको ले रहा हूं। तो यहां पर देखो, यहां पर सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले लिगेंड। सबसे पहले लिगेंड क्या है, लिगेंड के साथ डाइट्राई प्रीफिक्स आएगा। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, तो NH3 का जो लिगेंड का नाम होता है वो अमीन होता है, AMMINE। मैं अभी आगे टेबल बना रखा है मैंने, लिगेंड्स किस किस लिगेंड को क्या क्या बोलते हैं वो आगे टेबल्स में है। तो हम क्या बोलेंगे, अमीन बोलेंगे। तो सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा, सबसे पहले देखो फर्स्ट नाम किसका लिखना है, फर्स्ट नाम लिखना है इसका, तो ये हो जाएगा टेट्रा अमीन। चलो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। सेकंड क्या बोल रहा है, मेटल का नाम लिखो, लिख दो मेटल का नाम। मेटल का नाम क्या है, जिंक। सेकंड, जिंक पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, निकाल लेंगे हम। और फिर थर्ड नाम किसका है, सल्फेट का, यानी ये हो जाएगा सल्फेट। ठीक है, यानी वही फर्स्ट नाम, पहला किसको लिखना था, पहला फर्स्ट इसको लिखना था, लिगेंड है ये रहा, सेकंड इसको, थर्ड इसका। कुछ और एग्जांपल देखो,
TiH2O होल 6 Cl3। तो फर्स्ट नेम किसका है? फर्स्ट नेम इसका है। सेकंड किसका लिखेंगे? टाइटेनियम का। थर्ड किसका लिखेंगे? क्लोराइड का। अब यहां देखो, यहां Cl लिगेंड नहीं है बेटा। लिगेंड तब होगा जब अंदर होगा, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। मैं डिस्कस करूंगा आगे और डिटेल में। तो ये अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको आयोनाइज करूंगा, ये देखो, तो इसको मैं आयोनाइज करूंगा तो ये क्या देगा? ये देगा TiH2O। तो यहां क्लोराइड आयनाइजेबल है। ये क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये कोऑर्डिनेशन, ये जब वाटर में गया तो ये 3 क्लोराइड आयन रिलीज हो जाएंगे और पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग हो जाएगा। तो चलो इसका, अच्छा, H2O न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका स्पेसिफिक नेम है और इसका नाम है एक्वा, AQUA। इसका नाम क्या है? एक्वा। तो आप इसका नेम थिंक करो क्या बनेगा? जो ऊपर गाइडेंस दिया हुआ है उसी हिसाब से, जो इंस्ट्रक्शन बोर्ड पर है उसको यूज करते हुए इसका नेम लिखो। यस, तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? सबसे पहले एक्वा। तो क्या होगा? हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। फिर सेकंड नेम किसका है? मेटल का, टाइटेनियम। और ब्रैकेट में थर्ड का मतलब x की वैल्यू +3 है, टाइटेनियम +3 है। फाइनल किसका नाम आ जाएगा? इसका, थर्ड इसका। क्या लिखूं? ट्राइक्लोराइड? नहीं बेटा, मैंने क्या कहा? डाइट्राइट। क्या लिखा हुआ है? डज नॉट यूज डाइट्राइट प्रीफिक्स बिफोर द नेम ऑफ EPN। ये देखो बिल्कुल क्लियर करके लिखा। तो यहाँ क्लोराइड लिखेंगे केवल, और यहाँ क्लोराइड, यहाँ क्लोरिडो भी नहीं लिखेंगे, ये क्लोराइड है। क्लोरिडो तो तब लिखेंगे जब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हो। अब ये जिस स्टूडेंट ने ये वाला जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये अगर एक बार आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको नेमिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो पॉज करके रिवाइंड कर लो 10 सेकंड 20 सेकंड, और वापस एक बार इसको देख लो ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। या पॉज करके रीड करो इसको। अब मैं एग्जांपल करा रहा हूं। अब इस एग्जांपल से अगर आपको कुछ डाउट आए हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं सीधे एग्जांपल ले रहा हूं। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। 1 मिनट, अभी फर्स्ट मैं छोड़ रहा हूं। पहले सिंपल 5th वाला लिख रहा हूं। पहले मैं कौन सा लिख रहा हूं? 5th वाला। 5th वाला क्या है अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि K2ZnOH का होल 4 इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसका नेम क्या हो जाएगा? तो ये सबसे पहले ये चेक करो कि नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है कि पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला, ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला है। ओके, और जब ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला है तो यहां मेटलेट आएगा, यानी वही वाली बात हो गई। फर्स्ट नेम क्या आएगा? इसका। सेकंड किसका आएगा? ये। थर्ड क्या आएगा? ये। मेटल को क्या बोलना है? मेटलेट। ब्रैकेट में x की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, क्योंकि डाइट्राइट प्रीफिक्स नहीं लगाना है इसके आगे। पोटेशियम, उसके बाद क्या हो जाएगा? पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो। अब धीरे धीरे नाम लिखता जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली लिगेंड के नाम भी याद हो जाएंगे। OH- है तो OH को हाइड्रोक्सो बोलते हैं। जिंक, तो जिंक लिखेंगे नहीं, जिंकेट लिखेंगे। मैंने क्या कहा? ATE लगाना जरूरी। और फिर जिंक पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, ये है। यहां पर जिंक पर +2 है, ठीक है।
और जिंक पर +2 कैसे आया, तो ये आपको निकालना आना चाहिए बेटा, x 4 - 2 OH पर OH -1 होता है, तो ये -2, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो +2, तो इसीलिए हमने इस +2 के बेस पर सेकंड लिखा है। अब यहां पर ये इस तरह से अपन ने लिया। अब और पहले मैं कुछ अपनी तरफ से एग्जांपल दे देता हूं, फिर हम ये भी कर ही रहे हैं सारे, क्योंकि इसमें सारी वेराइटी है। जैसे CONH3 4SO4 है, तो क्लियर ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, +2 -2 बार बार अपन आयनाइज नहीं करेंगे। इसी तरह से यहां पर जब यहां पर अगर अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो कॉपर पर +2 आएगा, निकाल के देख लो बेटा, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट किसको लिखते हैं, इसको, सेकंड नंबर किसका आता है, इसका, और इधर मेटल को मेटल ही लिखते हैं ब्रैकेट में x, और थर्ड इसका नाम लिखते हैं। ये जो मैंने बताया वही कर रहा हूं मैं। तो अब यहां क्या हो जाएगा, फर्स्ट टेट्रा अमीन, अब मैं एक ही पेन यूज कर रहा हूं, टेट्रा अमीन कॉपर, सेकंड सल्फेट, यहां जिंक लिया था पहले। अब ये ध्यान रखो कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल लेटर है, ये भी स्मॉल होगा, ये भी स्मॉल होगा, और एक ही लाइन में लिखना है, ये गैप भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब ध्यान दो आगे, अब जैसे हम ये बात कर रहे हैं, CrH2O, CrH2O होल 4 Cl2Cl। अब मैंने दो डिफरेंट लिगेंड ले लिए, जैसे है ना इनमें दो डिफरेंट लिगेंड, तो पहले मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। अब यहाँ ये देखो, इसको जब मैं आयोनाइज करूंगा तो ये CrH2O होल 4 Cl2 प्लस और Cl माइनस, ये क्लोराइड निकल गया, तो ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, इसका मतलब ये किसमें आ गया बेटा, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गया। किसमें आ गया, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गया। अब मैं अगर इस पे x की वैल्यू निकालूं तो x 4 वाटर मॉलिक्यूल पर 0, 2 क्लोराइड पे -1 = +1, ये तो क्रोमियम का हो गया, 4 मॉलिक्यूल ये वाटर के हो गए, वाटर पे 0, ये 2 क्लोरीन हो गए, क्लोरीन पे -1, नेट चार्ज कितना है, ये रहा +1, ये रहा, ठीक है। तो x = कितना आ जाएगा, +3, यानी हमारे इस क्रोमियम पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, इस क्लोरीन पर क्या आ रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। अब वापस ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो सबसे पहले हम किसका नाम रखेंगे, लिगेंड का। सबसे पहले हम किसका नाम रखेंगे, लिगेंड का, क्योंकि ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। सेकंड नंबर किसका आएगा, मेटल का। थर्ड नंबर किसका आएगा, इसका। मेटल को मेटल ही बोलना है, तो यहाँ क्रोमियम को क्रोमियम ही बोलना है, लेकिन अब यहाँ दो लिगेंड आ गए, तो अब इन दोनों लिगेंड के जब एक से ज्यादा लिगेंड हो तो उस केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अब यहाँ पर ये है टेट्रा एक्वा और डाइक्लोरिडो, तो टेट्रा का टी से मतलब नहीं है, हमको ये देखना है H2O को क्या बोलते हैं, हम H2O को बोलते हैं एक्वा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरिडो, इसको क्या बोलते हैं, ये एक्वा है, ये क्लोरिडो है, ठीक है। तो ये एक्वा है, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, मैंने स्लाइड इसलिए चेंज की ताकि आपको एक बार स्ट्रक्चर भी समझा दूं इसका। तो ये देखो कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट, और इसमें ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, 4 वाटर मॉलिक्यूल है,
वाटर का ऑक्सीजन लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है और 2 क्लोरीन है। कहीं पे भी हो सकते हैं, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, बाद में आइसोमेरिज्म में डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले नेमिंग क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो कोबाल्ट नहीं है बेटा, ये क्रोमियम है, ठीक है, ये क्रोमियम है और क्रोमियम 4s2o 2cl2 4s2o, तो 4s2o है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, 2cl है। आप ये 2 Cl आप यहां यूं लगा दो, यहां लगा दो, वो चलेगा अभी तो, ठीक है। और अब इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, +1, तो यहां आ जाएगा Cl-, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, और क्रोमियम पर +3 है। तो अब इस केस में वापस मैंने क्या कहा, अब हमारे को क्या देखना है, हमको देखना है इसके अंदर 2 है, एक तो क्लोरिडो है, ये क्लोरिडो, तो ये दोनों तो क्लोरिडो है, ये क्लोराइड है। अब ध्यान दो, ये अब यहां पर देखो 3 क्लोरीन है, तो ये दोनों क्लोरीन तो लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं। देखो जिनको कंफ्यूजन आ रहा था, तो जिन्होंने पेशेंस रखा तो उनको समझ में आ गया अब कि यहां 3 क्लोरीन है, 1 2 3, इसमें से ये दोनों क्लोरीन लिगेंड है, दोनों रेड वाले क्लोरीन लिगेंड है और ब्लैक वाला क्लोरीन क्लोराइड है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है तो उसको न्यूट्रल करने के काम आ रहा है। ये डज नॉट, दिस Cl- डज नॉट एक्ट एज अ लिगेंड, और जो लिगेंड की तरह एक्ट नहीं कर रहा है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहेंगे, जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर को न्यूट्रल कर रहा है, और इसका जो नाम है वही रखेंगे, तो इसको क्लोराइड कहेंगे और इन दोनों को क्लोरिडो कहेंगे। तो यहां 2 क्लोरिडो है, ये क्लोरिडो, ये क्लोरिडो और ये क्लोराइड। समझ में आया, ये क्लोरिडो, ये क्लोरिडो, क्योंकि लिगेंड का नाम अलग स्पेसिफिक होता है। तो ये लिगेंड है तो क्लोरिडो, ये लिगेंड है तो क्लोरिडो, ये लिगेंड नहीं है तो क्लोराइड। तो अब यहां एक्वा और क्लोरिडो, तो एक्वा और क्लोरिडो, आप डाइट्राइन मत सोचो, एक्वा और क्लोरिडो सोचो। तो एक्वा का AQ और और क्लोरिडो का C, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले एक्वा आएगा, तो हम पहले एक्वा लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एक्वा, ये हो गया एक। फिर हो जाएगा 2 क्लोरिडो है, तो ये आ जाएगा डाई क्लोरिडो, अल्फाबेटिकली लिखा, A और C, तो A पहले लिखा। इस ट्रेटा और डाई को कंफ्यूज मत करो, ये तो नंबर्स को बताते हैं। अब वापस आ जाएगा क्रोमियम, क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ब्रैकेट में रोमन वर्ड्स के अंदर इस पे क्रोमियम पर अभी हमने निकाला +3 है, +3 लिया। अब ये वाला जो क्लोरीन है, इसको क्लोरिडो नहीं लिखना है, मैंने क्या कहा, ये क्लोराइड है, तो क्लोराइड। तो ये क्लोराइड हो गया, तो टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम क्लोराइड, इसका ये IUPAC नेम हो गया। तो एक से ज्यादा हो तो क्लियर हो गया। अब अगर इसी का एक दूसरा फॉर्म ले लूं मैं, या एक और दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ध्यान देना, CO कोबाल्ट NH3 N5 कर दो और Cl और 2 Cl थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब देखो इसको जब मैं आयोनाइज करूंगा तो ये क्या देगा, CO NH3 होल 5 Cl प्लस 2 Cl माइनस, ठीक है। तो ये हो गया +2, तो ये भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब यहां पर अगर मैं इसका कोबाल्ट पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूं, तो क्या ले लेंगे, कोबाल्ट पर X, NH3 5 है और NH3 पर तो 0 होता है, NH3 पे तो कोई चार्ज नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये इस पे तो X ले लिया और 5 NH3 है और NH3 पे 0 चार्ज है, प्लस एक ही क्लोरीन है जिसपे -1 है, इक्वल्स टू +2 है।
इक्वल्स टू क्या है, ये +2 है। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो x की वैल्यू, ये -1 उधर +1 हो जाएगा, 5 × 0 0, तो x की वैल्यू वापस कितनी आ गई, +3। इसका मतलब इस कोबाल्ट पर जो हमारे पास चार्ज है वो +3 है। अब यहां पर अगर मैं ये बनाऊं तो इस क्रोमियम की जगह मैं ले लूंगा कोबाल्ट, H2O की जगह लिख दूंगा मैं NH3, H2O की जगह लिख देता हूं मैं NH3। यहां पर जो नाइट्रोजन है, यहां पर जो नाइट्रोजन है वो लोन पेयर दे रहा है, और NH3 कितने हैं, 5 हैं, और एक क्लोरीन कहीं पे भी रख दिया अभी, और इस पे नेट चार्ज कितना है, +2, तो यहां पर Cl माइनस कितने आ जाएंगे, 2। तो यहां पर देख लो, अब इस केस में कितने क्लोरीन लिगेंड है, ये वाला, ये दिस इज लिगेंड, इसीलिए इसको क्लोरिडो बोलेंगे, और ये दोनों क्लोराइड है जो इस +2 यानी इस पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर को न्यूट्रलाइज कर रहा है। इस पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्या कर रहा है, वो न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, तो अब इसका नाम जो मैंने रूल सिखाया वही, सबसे पहले पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो मेटल को मेटल ही बोलेंगे, मेटलेट नहीं बोलेंगे, यानी नंबर 1 इसकी है, नंबर 2 इसका नंबर है, और फिर इसका नंबर है, ठीक है। तो अब यहां 2 लिगेंड है, NH3 को हम क्या बोलते हैं, NH3 को हम AMMINE बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। Cl माइनस को हम क्या बोलते हैं, क्लोरिडो कहते हैं। और अब इसका नेम लिखना स्टार्ट करता हूं मैं, तो इसमें सबसे पहले A आएगा, तो इसमें हो जाएगा पेंटा अमीन, क्या आ जाएगा, पेंटा अमीन। A की क्लोरीन है तो सीधा क्लोरिडो, पेंटा अमीन क्लोरिडो। अब किसका नंबर आ गया, मेटल का, तो ये आ जाएगा कोबाल्ट, और कोबाल्ट के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 3rd, क्योंकि यहां क्रोमियम कोबाल्ट पर +3 है। और अब क्या लिखेंगे, डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड नहीं, रॉन्ग बेटा, क्लोराइड। मैंने बार बार कहा है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को न्यूट्रलाइज करने वाले, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, चाहे उधर वाले हो चाहे इधर वाले हो, ठीक है, इनके आगे डाई ट्राई प्रीफिक्स नहीं लगाना है। तो आप देख लो कितनी इजी है नेमिंग, जो मैंने फर्स्ट अभी स्टार्टिंग में बताया, खाली उन पॉइंट्स को ध्यान रखो और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। अब और दूसरा मैं क्लियर कर दूं, इसी तरह से न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी होता है। तो न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये हो गया, जैसे ये देखो, CO NH3 होल थ्राइस Cl3। अब इस पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इसीलिए नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा। इस पे मैं X ले लूं, 3 नाइट्रोजन, 3 NH3 0, 3 Cl माइनस 0, क्योंकि नेट चार्ज 0 ही है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है ये, तो ये 0 इधर ले लिया, तो X इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +3, यानी इस पे +3 चार्ज है। अब इस केस में क्या हो गया, इस केस में पहला नंबर किसका, इसका, और दूसरा इसका, यानी न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के अंदर सबसे पहले लिगेंड्स लिख लो और उसके बाद मेटल लिख दो, और मेटल को मेटल ही बोलना है, और ब्रैकेट में X लिखना है, ब्रैकेट में वो। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा ट्राइएमीन, क्योंकि 3 है, ट्राइक्लोरिडो, कोबाल्टेट नहीं, ATE सफिक्स केवल नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में था।
यहां पर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्लियर है, कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी 3 है, सेकेंडरी 6 है, और टोटल NH3 कितने हैं? 3 हैं। टोटल Cl कितने हैं? 3 है। तो ये न्यूट्रल ही हुआ, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस -3 और कोबाल्ट पर +3। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया बेटा। तो ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भी नेम में क्या है? सबसे पहले लिगेंड लिख दो, फिर मेटल का नाम, और फिर मेटल के पास में ब्रैकेट के अंदर रोमन वर्ड में उसका प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट, प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं उसको। अब हम ये ध्यान देना, तो ये देखो, अब जैसे फर्स्ट है ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो इसमें सिंपल ही बात, पहले किसका नाम आ जाएगा? पहले इसका नाम ले लेंगे, फिर इसका ले लेंगे, ठीक है। तो CO को कार्बोनिल बोलते हैं, CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। अब हम सबसे पहले NiCO होल 4 ले लेंगे, यहां पर हम क्या ले लेंगे? X4 0 = 0, यानी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल हो सकती है। कार्बोनिल CO को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। मैंने क्या कहा? न्यूट्रल लिगेंड का अपना अलग ही नेम होता है, या कार्बन पे लोन पेयर होता है CO में। तो निकल पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल ब्रैकेट में 0। सिमिलरली कार्बोनिल्स पर 0 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसका हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल आयरन, क्योंकि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आयरन को आयरन ही बोलेंगे। Fe+2 होगा तो फेरस, और Fe+3 होता है तो फेरिक। यस, जैसे ये देखो MnCO होल 6, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा कार्बोनिल मैग्नीज 0। तो यहां पर इस तरह से कार्बोनिल्स के नेम आ जाएंगे। क्लियर हो गया फर्स्ट वाला। अब हम सेकंड वाले को देखें, तो सेकंड वाले के अंदर ये फिर पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है। पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो यहां पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो इनका नाम पहले लिखना है, फिर इसका नाम लिखना है, और फिर नंबर आएगा थर्ड इसका। और अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कोबाल्ट पर +3 आएगा। मैं बार बार नहीं निकालूंगा, आपको निकालना आ गई होगी। अब नेमिंग पे फोकस कर रहे हैं अपन। तो देखो सेकंड वाले का नाम लिख रहा हूं, एक्वा और अमीन, AQ और AM। तो पहले क्या आ जाएगा? सेकंड वाले का नाम क्या आ जाएगा? सेकंड वाले का नाम आ जाएगा ट्राईअमीन। सेकंड वाले का नाम लिख रहा हूं ट्राईअमीन, ट्राई एक्वा, कोबाल्टी लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, क्योंकि 3 क्लोराइड उस तरफ है, और ब्रैकेट में थर्ड, तो ट्राईअमीन, ट्राई एक्वा, कोबाल्ट थर्ड, ट्राई क्लोराइड रॉन्ग, ओनली क्लोराइड नहीं लिखते हैं। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उनके लिए डाई ट्राई प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे। थर्ड वाले का देखो, थर्ड वाला वापस वही न्यूट्रल है। पहले तो इसमें सबसे पहले हमको क्या लिखने हैं? पहले इन सबको निपटाना है, ठीक है। अब इसमें भी क्या हो जाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, अमीन है, क्लोरिडो है और नाइट्रो है। तो पहले डाईअमीन, पहले लिखेंगे हम डाईअमीन या डाईअमीन, क्लोरिडो, नाइट्रो। अब नाइट्रो के अंदर हम वापस एक बार और डिस्कस करेंगे कि इसके 2
रूल्स हैं। नाइट्रो और नाइट्रिटो, अभी अपन इसको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, वैसे भी क्लियर कर दूं, अभी इसको इग्नोर करते हैं। नाइट्रो लिखो अभी आप तो, क्योंकि वो बाद में जब मैं आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तो उसमें NO2 के कंसेप्ट आएगा एक अलग से, तो वहां नेमिंग में हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है क्योंकि ये बायोडेंटेड लिगेंड है। तो अभी मैं उसको नहीं, अभी मैं नाइट्रो लिख रहा हूं, अभी अपन सिंपल नेमिंग देख रहे हैं, तो आप नेमिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान फोकस में रखो। डायमीन क्लोरिडो नाइट्रो प्लेटिनियम सेकंड, या पीटी पे निकालोगे तो +2 आएगा। अब देखो फिफ्थ वाला मैंने बता ही दिया, फोर्थ वाला बता रहा हूं। फिफ्थ वाले को वापस रिपीट कर देता हूं। फिफ्थ वाला क्या है? नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो यहां सबसे पहले इसका नाम आ जाएगा पोटेशियम टेट्रा ऑक्सो जिंकेट और ब्रैकेट में 2। अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं EN। अब देखो, अब मैं आपको एक नया कंसेप्ट और क्लियर कर रहा हूं इसमें, क्योंकि फोर्थ के अंदर जो कंसेप्ट आ रहा है या रूल आ रहा है उसको पहले मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बायोडेंटेड लिगेंड आ गया है EN, इथाइलिन डायमीन। तो ये ध्यान देना, तो ध्यान दो बेटा, मैंने आपको बताया था ये लिगेंड होते हैं बायोडेंटेड लिगेंड। इसका नाम है इथाइलिन डायमीन और इथेन 1,2 डायमीन। IUPAC नेम तो इसी का यही है, या अमीन की स्पेलिंग AMINE आएगी। जब खाली NH3 होता है तब हम उसको बोलते हैं AMMINE। और इसका जो सिंबल लेते हैं हम लेते हैं EN। इज इट क्लियर? ऑलरेडी डिस्कस्ड है। CS2 NH2 CH NH2 CS2 NH2, इसका नाम है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइअमीन। ये ट्राइडेंटेड लिगेंड है और इसका जो हम लेते हैं वो सिंबल लेते हैं PN, और ये इनके डोनर साइट है। 2 बाइडेंटेड लिगेंड हो गया और ये ट्राइडेंटेड लिगेंड हो गया। ऐसे लिगेंड जिनमें ऑलरेडी डाई और ट्राई प्रीफिक्स यूज हो चुके हों, ऐसे लिगेंड जिनमें ऑलरेडी डाई और ट्राई प्रीफिक्स यूज हो चुके हों, हम उनके लिए उनके आगे जो प्रीफिक्स लगाएंगे वो बिस ट्रिस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2 के लिए बिस, 2 के लिए लगाएंगे बिस, ध्यान दो, 2 के लिए क्या लगाएंगे? बिस। 3 के लिए क्या लगाएंगे? ट्रिस। 4 के लिए क्या लगाएंगे? टेट्रा किस, KIAKS लगाना है बेटा। इसी तरह 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस। देखो कोई भी चीज आपको मालूम है एग्जाम्पल से समझ में आती है। मैं इस नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के 10 रूल लिखवा के या 10 रूल एक्सपेंड करके और आपको बोल देता कि नेम लिखो, तो आप नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हम किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो हमको वो अच्छे से समझ में आता है। तो मैं पहले कुछ बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड लिगेंड जिनमें ऑलरेडी डाई और ट्राई प्रीफिक्स हैं, तो इनके नेम कैसे लिखते हैं ये डिस्कस कर रहा हूं बेटा मैं। जैसे ये देखो, COEN होल थ्राइस Cl3 है। EN क्या है? इथाइलिन डायमीन। इसको मैं आयोनाइज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? यानी ये फिर पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ गया। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको मालूम है कि इसमें चीलेट रिंग्स बनेगी। चीलेशन होता है, इस प्रोसेस को चीलेशन कहते हैं। कोबाल्ट लिया है सेंट्रेटम, इथाइलिन डायमीन, यानी हमारे पास
3 इथाइलिन डाइएमीन, ये है, और ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक तरह से पहले वाला रिवीजन भी हो रहा है हमारा जो मैं पढ़ा चुका हूं। ये 3 क्लोराइड और कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो गए। हम इन तीनों रिंग को चीलेट रिंग्स भी बोलते हैं, 1 2 3। बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड लिगेंड ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है क्योंकि ये 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट से बॉन्डेड है और ट्राइडेंटेड 3 से। तो बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड लिगेंड के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इनको ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर से मुश्किल से बाहर निकलते हैं क्योंकि अगर एक बाइडेंटेड लिगेंड, अगर इस बाइडेंटेड लिगेंड को बाहर निकलना है तो ये जब तक दोनों कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटेंगे तब तक बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और मोनोडेंटेड होता है तो वो एक ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है तो इजीली निकल जाता है। ट्राइडेंटेड और ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि वो एक अकेला 3 बॉन्ड बना के सेंटर मेटल केटायन के साथ बॉन्डेड है तो वो और मुश्किल से लीव करेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर से। प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था ये सब। तो ये हो गया। तो हमारे पास अब ये 3 चीलेट्स रिंग भी बन गई। मैं क्या, अभी हमारा पोर्शन ये नहीं है तो मैं इसको वापस हटा रहा हूं। अब देखो इसके अंदर वही है, कोबाल्ट की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहां पर वही आ जाएगा X, इस पे तो 0 चार्ज है तीनों, CH2 NH2 CH2 इक्वल्स टू +3, तो X इक्वल्स टू +3। एक बात क्लियर हो गई कि हमारे पास इस पे +3 चार्ज है, ठीक है। अब यहां पर इसका जो नाम आएगा बेटा वो क्या आएगा देखो, तो वही फर्स्ट इसका, तो हम ये इसका नाम क्या है, पहले तो इसका नाम है इथाइलिन, सॉरी आप IUPAC लिखो इसका, इथेन 1,2-डाइअमीन, ये है इसका नाम। EN का मतलब क्या, इथेन 1,2-डाइअमीन, पहले नाम इसका लिखेंगे। अब इस 3 को भी तो लिखना है, तो यहां अगर मैं ये कह रहा हूं यहां ट्राई नहीं लिखना है, यहां ट्राई नहीं लिखना है। मैंने क्या कहा कि अगर किसी लिगेंड में ऑलरेडी डाई ट्राई प्रीफिक्स यूज्ड हो चुका है, इस लिगेंड में ऑलरेडी डाई प्रीफिक्स आ रहा है, तो हम ऐसे लिगेंड के लिए यहां पर ये ट्राई वर्ड यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह ट्रिस वर्ड यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ट्रिस, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। नहीं तो अगर मैं लिखूंगा ट्राई इथेन 1,2-डाइअमीन तो लगता है 3 तो इथेन है, ऐसा नहीं है। तो ट्रिस ब्रैकेट में लेना है फिर, क्योंकि पूरा नाम एक है तो इसको ब्रैकेट में लेना है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रिस। 3 को ट्रिस लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि हमारा जो लिगेंड है उसमें ऑलरेडी डाई है। मैंने क्या कहा, अगर लिगेंड में डाई ट्राई टेट्रा इस तरह के प्रीफिक्स ऑलरेडी उसके नेमिंग में हैं, तो उसके 2 को बिस से, उसके 3 को ट्रिस से लिखेंगे, उसके 3 को ट्रिस लिखेंगे। आई बात समझ में, तो इसके ट्रिस को 3 लिखेंगे। और अब सिंपल सा नाम हो गया आगे, तो कोबाल्ट 3rd और क्लोराइड, बस क्लोराइड ही लिखना है, नॉट ट्राई क्लोराइड, क्योंकि ये तो तीनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर को न्यूट्रल कर रहे हैं। ओके, और मैं एक बात क्लियर कर दूं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, और एक एग्जांपल और लेने के साथ साथ इसका एक प्रेजेंटेशन और भी है, ये ध्यान दो। कोबाल्ट 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और EN
अगर इस तरह से भी लिखा हुआ हो तो आप कंफ्यूज मत करना। ये इसका एक और लिखने का तरीका है, जब हम अगर इस तरह से नहीं लिख रहे हैं तो इसको EN लिख देते हैं। ये इसकी चीज है, ठीक है। अब आप ठीक है, ये मैंने इस तरह से, यानी इसको रिप्लेस करके हम EN लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस करके EN लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर इधर कोई बात नहीं है, ये लो ये वाला, तो ये इधर लिख दिया, एक ही बात है। ये आ गया इसको, तो ये और ये एक ही बात है। तो EN ऐसा लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है, ठीक है। ये वेल डिफाइंड है, ये एब्रिविएशन में सिंबॉलिक है। अब इसी तरह से अगर मैंने ये ले लिया COPN होल ट्वाइस 2 Cl3, इसको मैं आयोनाइज करूंगा COPN होल ट्वाइस प्लस 2 Cl माइनस, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइएमीन है। यहां पर प्लस 2 आ जाएगा, सॉरी प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, मैंने मिस्टेक कर दी, यहां 3 Cl माइनस है, 3 Cl माइनस है। लाइट चली गई है, तो अब ये बाकी रिमेनिंग क्लास को मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देता हूं।